हेलो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 9 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको तो लिखित में ही देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको सर्वनाम की परिभाषा मालूम होगी। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। दूसरा प्रश्न है, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में एक समान प्रयोग होने वाले सर्वनाम कौन से हैं? ये अच्छा प्रश्न है। ऐसे सर्वनामों के हमें उदाहरण देने हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि एक सर्वनाम है वह। अब लड़का होगा तो भी उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, और लड़की होगी तो भी उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दूसरा सर्वनाम है वे। लड़के के लिए भी वे का प्रयोग होते हैं, और लड़कियां अगर हैं बहुवचन में तो उनके लिए भी हम वे का प्रयोग ही करते हैं। इसी तरह से इनके जो कारकीय रूप है, जैसे हम लिख दें उसे, जैसे हम लिख दें उन्हें, ये जो इनके कारकीय रूप हैं ये सभी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या बोल सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम सर्वनाम की बात करें तो हम, अगर लड़कियां अपने लिए बोल रही हैं तो भी हम हैं, और लड़के अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो भी वो हम हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द ये कुछ हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, या बोल सकते हैं जिसने, उसने, या जो, वो, या जिसे, वह। इस तरह से जो संबंध आपस में दर्शाते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अब आप इन्हें लिख सकते हैं। अब लिखित प्रश्न की बात करते हैं। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं व इसके कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर आप जानते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको पता है कौन कौन से? बताइए मुझे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या बोल सकते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के उदाहरण में या उत्तम पुरुष के उदाहरण में मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण में तुम या तू या आप आते हैं, और अन्य पुरुष के उदाहरण में वह और वे आते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे, ये 4 मूल हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। और जिन सर्वनामों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये 2 जो सर्वनाम हैं ये विशेष तौर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों में आते हैं। अगला है, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने। और निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने द्वारा स्वयं करता है, या बोल सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा, कर्ता द्वारा अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं,
स्वयं यह खा लूँगा, तो इसमें जो स्वयं है ये निजवाचक सर्वनाम है, या खुद, या फिर बोल सकते हैं अपने आप। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इन सभी प्रश्न को हमने पढ़ लिया है और इनके उत्तर भी समझ लिए हैं। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो अभी अभी हमने स्टडी किया है, सर्वनाम के 4, 5 या 7 भेद नहीं होते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम भी नहीं है, निजवाचक सर्वनाम भी नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह बस स्टैंड है। अब ये बस स्टैंड एक निश्चित वस्तु है, निश्चित स्थान है, इसके लिए जो यह सर्वनाम प्रयोग किया जा रहा है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह सारे काम स्वयं करती है, इसमें स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो अपने आप के लिए प्रयोग होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम बोले जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाकर सर्वनाम का भेद बताना है। किसको पता था कि भूकंप आएगा? इसमें सर्वनाम है किसको। ये सुमित के पिताजी हैं, इसमें सर्वनाम कौन सा है? ये। उन्हें बारिश में आनंद आता है, इसमें उन्हें सर्वनाम है। मनु को सारी बातें अपने आप पूछने दो, यहाँ पर अपने आप सर्वनाम है। माँ दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें कोई सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है, जो और वह ये सर्वनाम है। बच्चों को कुछ खाने को दे दीजिए, इसमें कुछ सर्वनाम है। अब हमें इनके भेद भी बताने हैं। देखिए, किसको पता था कि भूकंप आएगा? अब ये जो किसको है ये अनिश्चित है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है ये कौन सा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये सुमित के पिताजी हैं, ये सुमित के पिताजी हैं। आप किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उन्हें बारिश में आनंद आता है, उन्हें थर्ड पर्सन है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मनु को सारी बातें अपने आप पूछने दो, अपने आप, खुद, ये कौन से होते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। माँ दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अब कोई में हमें नहीं पता चल रहा है कि वो कौन है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है, ये कौन सा सर्वनाम हुआ बच्चों? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों को कुछ खाने को दे दीजिए, अब कुछ हमें नहीं पता कि क्या खाना है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, पुरुषवाचक भी हो गया, निजवाचक भी हो गया और संबंधवाचक भी हो गया। कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो इसमें नहीं आया है? क्या आप बता सकते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें नहीं आया है और आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है। सो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज 4 है, इसमें क्या करना है? सही सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, ये उन्होंने, स्वयं, उनका, उन्हें, उनकी, वे कुछ सर्वनाम शब्द हैं, इन्हें हमें ब्लैंक्स में भरना है। नेताजी अपना काम स्वयं करते थे, तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा। पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था, क्या आएगा यहाँ पर? उनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था। फिर यहाँ पर वे सादा जीवन जीते थे, तो वे आ जाएगा, सादा जीवन जीते थे। उनकी इच्छा थी कि देश जल्द आज़ाद हो, उनकी चौथे नंबर पे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ये आ गया 5वें नंबर पे। और उन्हें भारत का महान सपूत कहा जाता है, तो ये आ गया 6ठे नंबर पे। और ये जो स्टोरी है ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। सुभाष चंद्र बोस को हम जो निक नेम उनका था वो नेताजी था, नेताजी के नाम से सभी उन्हें बुलाते थे। नेताजी अपना काम खुद करते थे या स्वयं करते थे और उनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था। वे सादा जीवन जीते थे और उनकी इच्छा थी कि हमारा देश जल्दी से आज़ाद हो जाए और इसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और हम सभी उन्हें भारत का महान सपूत कहते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न में क्या है देखिए, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। अब हमें ये कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, इनका सही कार्य रूप यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप वहाँ क्या काम किया है, तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं, आपने, है ना, आपने वहाँ क्या काम किया है। वह पेंसिल किसने चुराई, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वो पेंसिल किसने चुराई। जो परिश्रम किया है उसे फल मिलेगा, तो जो से क्या बन जाएगा, जिसने परिश्रम किया है उसे फल मिलेगा। सौरभ बोला यह, मैं से क्या बना, मेरी, यह मेरी पुस्तक है। और हम से क्या बना, हम घर आगरा में हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा घर आगरा में है। ठीक है। अब अगली स्टडी आपको करनी है गतिविधि। इसमें क्या करना है, दिया गया गद्यांश पढ़िए और सर्वनाम का सही प्रयोग कर गद्यांश को दोबारा लिखिए। ये इंटरेस्टिंग है, आप इसे अपने आप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको गद्यांश पढ़कर मैं सुना देती हूँ। तनीषा बहुत अच्छी लड़की है। तनीषा ने तनीषा के शिक्षक से कहा, तो अब क्या करना है आपको, आप ऐसे लिखेंगे, तनीषा बहुत अच्छी लड़की है, उसने अपने शिक्षक से कहा कि, आगे है, तनीषा के माता पिता तनीषा की तथा तनीषा के 2 भाइयों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ध्यान देते हैं। तनीषा के भाई भी तनीषा के साथ विद्यालय समय पर जाते हैं। तनीषा के भाई पुस्तकों को सलीके से रखते हैं। स्वाध्याय मतलब खुद से अध्ययन करना, खुद से सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय के समय तनीषा के घर में बिल्कुल शांति रहती है। तनीषा की माँ तनीषा और तनीषा के भाइयों को अध्ययन कक्ष में दूध पहुँचा देती हैं। तनीषा और तनीषा के भाइयों के व्यवहार से तनीषा के माता पिता, तनीषा के पड़ोसी और तनीषा के शिक्षक काफ़ी खुश हैं। सुनने पर कैसा लगा कि सारा ध्यान केवल एक ही शब्द पे बच गया और वो था तनीषा। हमने तनीषा के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, हमारे दिमाग में बहुत कम चीज़ें गई। इसके लिए हमको बचने के लिए क्या करना होगा, तनीषा शब्द के स्थान पर जगह जगह सर्वनाम शब्दों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना होगा, जिससे कि गद्यांश पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे तनीषा बहुत अच्छी लड़की है, उसने अपने शिक्षक से कहा कि मेरे माता पिता मेरे तथा मेरे भाइयों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ध्यान देते हैं। मेरे साथ, या हम बोल सकते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ विद्यालय समय पर जाती हूँ, या मेरे साथ मेरे भाई भी विद्यालय समय पर जाते हैं। मेरे भाई पुस्तकों को सलीके से रखते हैं। स्वाध्याय के समय मेरे घर में बिल्कुल शांति रहती है। मेरी माँ मुझे और मेरे भाइयों को अध्ययन कक्ष में दूध पहुँचा देती हैं। मैं और मेरे भाइयों के व्यवहार से मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसी और मेरे शिक्षक काफ़ी खुश हैं। या आप वह का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं कि उसके तथा उसके भाइयों के व्यवहार से उसके माता पिता और उसके पड़ोसी भी काफ़ी खुश हैं। ठीक, तो इस तरह से आप गद्यांश में जो संज्ञा शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि गद्यांश पढ़ने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये थी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो। अब आप इस चैप्टर में कंप्लीट अपना जो भी कुछ था वो पूरा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रिलेट करता है विशेषण से। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने काम को सही तरीके से पूरा करके रखिए, और जिन बच्चों का भी अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं चल रहा है वे समय से उसको पूरा कर लें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।